Hi everyone. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे why should someone apply for NMIMS. See, before you put application to any of the colleges, obviously you will put lot of due diligence to know about the college. उस due diligence factor में आपके पास सबसे important चीजें क्या क्या आती हैं. हर स्टूडेंट के लिए जो पैरामीटर्स है वो अलग अलग होंगे, बट कुछ चीजें बहुत ही कॉमन होंगी जो हर कोई देखता है. पहली चीज कि बैच प्रोफाइल बताओ, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने नॉन इंजीनियर्स हैं, कितनों के पास एक्सपीरियंस था, कितनों के पास कितने फ्रेशर्स थे, ये सारी चीजें. उसके बाद तुम बोलोगे ओके एक काम करो, आगे बढ़ते हैं, बताओ मुझे वहां पे समर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिलेगी. Along with it, obviously you will also talk about the final placements also. So placements, be it summer internship, be it final placements, उसको क्लब कर देते हैं talking about placements. एक जगह पे आप देख सकते हो कि बैच प्रोफाइल क्या होगा, दूसरी जगह पे आप देख सकते हो कि बताओ प्लेसमेंट्स कैसे होंगे, तीसरी जगह तुम बोलोगे ओके वो हु आर द नोटेबल एलुमनाइज, वहां से पास आउट होने के बाद लोग और क्या क्या कर रहे हैं लाइफ में, कौन सीईओ बनाया, कौन सी एक्सोस बने, लाइक वाइज सो एंड सो फोर्थ, फैकल्टीज कौन कौन से हैं, एंड देन मेरे पास इंडस्ट्री कनेक्ट और कॉर्पोरेट कनेक्ट क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलेंगी. तो ये 5-6 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कॉलेज को देखने के लिए. ऑब्वियसली जब आप अपना रिसर्च करते हैं, आप कैट और बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, तो इसके साथ साथ आप इन चीजों के ऊपर भी ध्यान दोगे, और जब ध्यान दोगे तो ऑब्वियसली आप उसकी रेटिंग निकाल सकते हो. ओके चलो NMIMS को मैं यहाँ रेट करता हूँ, सिम्बाइसिस को मैं यहाँ रेट करता हूँ, मोटा मोटा मुझे देखना है कि मैं 6-7 कॉलेजेस में एप्लीकेशन भेजूँ, या कैट के अलावा मान लो 4 या 5 एग्जाम्स और दूँ, तो क्या एनमैट वो एग्जाम होगा, क्या NMIMS वो कॉलेज होगा जहाँ पे मुझे एप्लीकेशन भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, ये सारी चीज़ें. ओके तो चालू करते हैं आज के इस वीडियो को. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं प्लेसमेंट से भी पहले बात करूंगा, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं भाई साहब, कितने सीट्स हैं आपके पास. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स इज ऑल्सो अ फैक्टर कि मुझे वहाँ पे एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ऐसे हज़ारों कॉलेजेस हैं इंडिया में जहाँ पे तुम्हारे पास बहुत से कॉलेजेस हैं, लेकिन नंबर ऑफ सीट 200 ही होंगे, 120 ही होंगे, 60 ही होंगे, 100 ही होंगे, जहाँ पे कंपटीशन विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हु आर कमिंग अप विल बी वेरी मच डिफिकल्ट. जैसे मान लो कि अगर आपके पास जमनाल बजाज की हम बात करें, रफली आपके पास सीईटी देने वाले लोग 1 लाख से भी ज़्यादा लोग सीईटी का एग्जाम देते हैं, और सब मिला के 120 लोग ही पहुंच पाते हैं जमनाल JBIMS बॉम्बे. और उस 1 लाख में से जो 120 निकलते हैं, 120 में भी कितने तो रिजर्वेशंस हैं. सो यू शुड नो दोस dynamics and demographics also very well inside the college. Okay, we all know NMIMS have got 5 campuses. कौन कौन से? मुंबई, नवी मुंबई, इंदौर, हैदराबाद एंड बैंगलोर. पहली बात करते हैं मुंबई कैंपसेस के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं. देखो सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो तो आपके पास कोर MBA का है. कोर MBA मतलब कि आपके पास जो स्पेशलाइजेशंस होंगे वो होगा सिस्टम्स, फाइनेंस, ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग. ये 4 मेजर स्पेशलाइजेशंस हैं जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ सीट्स इन कोर MBA वुड बी एज गुड एज 600 सीट्स हैं कोर MBA के अंदर. लेकिन NMIMS बॉम्बे के अंदर ही आपके पास HR का भी एक कोर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं MBA ह्यूमन रिसोर्स. दिस इज एज गुड एज HRM प्रोग्राम ऑफ XLRI, HRM प्रोग्राम ऑफ TIA से जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स है इंडिया में. बहुत ही कम कॉलेजेस है जिनके पास एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है 2 साल का, इनसाइड आउट ओनली अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, लाइक MHRD ऑफ जमनाल बजाज. यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स आपके पास मिलते हैं 120. They have got a newly added program which is called as a dual degree in MBA Decision Science and Analytics. Plus, you also get an MS degree in Business Analytics and Information Management from Purdue University. So amazing. Number of seats here is how much? Number of seats here is 16. और बात करते हैं मुंबई के अंदर और कौन से कोर्सेज हैं. You have got something like MBA in Pharmaceutical or Healthcare Management. Number of seats here is 120. Center of Excellence and Analytics. So amazing. 2 मेजर प्रोग्राम्स हैं, 2 बहुत ही अच्छे तगड़े प्रोग्राम्स हैं. एक है MBA in Business Analytics. नंबर ऑफ सीट्स आपके पास जा रही है 120. और उसके बाद एक और पिछले 2 साल से नया प्रोग्राम लॉन्च किया उन्होंने जो है MBA in Digital Transformation. ये है नंबर ऑफ सीट 60. चलो मान लेते हैं बॉम्बे के अंदर जितने भी प्रोग्राम है उसमें कितने टोटल सीट्स हैं? 600, 120, 60, 120 एंड 60. अराउंड अबाउट 1080 या 1000 से भी ज़्यादा सीट्स हैं जो आप बॉम्बे के अंदर ही देख सकते हैं. ऑब्वियसली कहीं ना कोई क्राइटेरिया होगा अलग अलग प्रोग्राम्स में जाने के लिए, बट ऑब्वियसली कोर MBA जैसे प्रोग्राम और ह्यूमन रिसोर्स जैसे प्रोग्राम तो सभी के लिए ओपन होता है. तब भी मेरे पास 700 से भी ज़्यादा सीट्स हैं जहाँ पे हर कोई अप्लाई कर सकता है NMIMS बॉम्बे के लिए. अब बात करते हैं उनके ऑफ कैंपसेस के लिए. ऑफ कैंपसेस कौन से हैं? आपके पास नवी मुंबई है, हैदराबाद है, बैंगलोर है एंड देन इंदौर है. सबसे बड़ा कैंपस बॉम्बे के बाद आता है आपके पास बैंगलोर, जो बहुत ही अमेजिंग कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स ऑल्सो. नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे जाती हैं आपके पास 240 to 40. हैदराबाद कैंपस
and Navi Mumbai campus are fairly doing okay. Number of seats is 120, but NMIMS का ब्रांड ही इतना बड़ा है कि आप किसी भी कैंपस में जाओ लाइफ तो अच्छी हो ही जाएगी. And then you've got NMIMS Indore campus, fairly okay, decent campus. आप केजे सोमेर टाइप कॉलेजेस से आप कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ जाऊं कि नहीं जाऊं लाइक वाइज. एंड यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं नंबर ऑफ सीट्स टू बी एज 60. सो ओवरऑल अगर मैं देखूं यहाँ पे तो आपके पास 1600 से भी ज्यादा सीट्स है एनएमआईएमएस के अंदर. काफी नंबर ऑफ सीट्स इज सो अमेजिंग, सो दैट यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट. यू जस्ट डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. इन सब के लिए आपको एनमैट का ही एग्जाम देना पड़ेगा. एनमैट का एग्जाम आप साल में 3 बार दे सकते हैं और जो हाईएस्ट स्कोर होगा एंड वो पहले था कि जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो कंसिडर किया जाएगा आपके एडमिशन के लिए. यहाँ पे जो एनएमआईएमएस के कैंपसेस हैं वहां पे अगर आपको एप्लीकेशन देना है तो जो आपका फर्स्ट टेक होगा एनमैट का सिर्फ वही कंसिडर किया जाएगा. जो सेकंड एंड थर्ड टेक्स हैं वो नॉन एनएमआईएमएस कैंपस के लिए आपके कंसिडर किए जाते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ऑफ प्लेसमेंट्स. Now we'll talk about summer placement report. Okay, so Dr. Prashant Mishra is the current dean of School of Business Management NMIMS Bombay. Going ahead, now सबसे पहली चीज जो हम देखने वाले हैं वो है आपके पास बैच प्रोफाइल. बैच प्रोफाइल मतलब कितने लोग पढ़ते हैं वहां पे. जो भी 600 लोग पढ़ रहे होंगे कोर एमबीए में, तो वहां पे कितने फ्रेशर्स थे, कितने के पास एक्सपीरियंस था. बात करते हैं जेंडर डाइवर्सिटी के लिए. एनएमआईएमएस रफली आप पकड़ो ओवरऑल प्रोग्राम्स में 30% रिजर्वेशन तो नहीं बोलूंगा, बट दे कीप अ क्राइटेरिया 30% गर्ल्स शुड कम एंड 70% मेल audience should be entertained in the college for across all the programs. Okay, average number of experience months of experience अगर हम बात करें तो वो है 23 months, roughly 2 साल. लेकिन चलो इस ग्राफ को देखते हैं. You will understand what 22% of students are just having 0 months of experience. ये सब के सब अभी के अभी कॉलेज पास आउट है. और रफली 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 से 12 महीने का एक्सपीरियंस है. चलो 1 से 12 महीने या 0 से 12 महीने के बीच में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास 3 महीने का एक्सपीरियंस, 6 महीने का एक्सपीरियंस, किसने फर्ज किया होगा, व्हाटएवर इट मे बी. ओके, बट अगर मैं डेटा देखूं तो रफली अराउंड 31 और 30% तो लोग ऐसे हैं मेरे पास जिनके पास 0 से लेके 11 महीने का एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे आता है. सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस लेके जो लोग आ रहे हैं वो है आपके पास 2 से 3 साल वाले, बिटवीन 2 to 3 years. 29-30% of people are like this. 23% of people have got 1 to 2 years of experience. Fairly okay, not that, not good, not bad. And above 36% ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इनको lateral placements भी मिल जाते हैं आराम से. ये है 17%. Cool. So अगर आप फ्रेशर्स भी हैं, फ्रेशर हैं, तो भी आपके पास 30% तो ऐसे लोग हैं जो उस कॉलेज में आज भी आपके जैसे पढ़ रहे हैं. तो decent चांसेस कि आपका भी निकल ही जाएगा इंटरव्यू सही से गया तो. बात करते हैं एक्सपीरियंस, या पहले बात करते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड की. कितने इंजीनियर्स, कितने नॉन इंजीनियर्स. अब ये कन्वेंशनल मोटा मोटा इंडिया के टॉप 20 कॉलेजेस में कहीं भी चले जाओ 70% तुमको इंजीनियर्स तो मिल ही जाएंगे. द गुड साइन इज 30% जो आपके पास अभी नॉन इंजीनियर्स है ना, आप कॉमर्स से आ जाओ, मैनेजमेंट से आ जाओ, लाइक BMS BCom अदर्स, या साइंस बैकग्राउंड से आ जाओ अदर्स, मतलब कि लिबरल आर्ट्स किसने कर लिया है, लॉ कर लिया है, आर्ट्स किया हुआ है, ऐसे लोग मेरे पास 5% है, विच इज अ गुड अमाउंट, नॉट बैड अमाउंट. और डाइवर्सिटी तो अच्छी होती है क्योंकि जितना डाइवर्स में बैकग्राउंड होगा उतने कम कट ऑफ में या उतने इजी तरीके से में एडमिशन हो जाएगा. क्लियर. इंजीनियर्स के लिए तो बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाता है किसी भी कॉलेज में. आप नॉन इंजीनियर है तो आपका कट ऑफ भी कम होगा और इजीली इनटेक भी आपके पास हो जाएगा. 40% लोग जो इस बैकग्राउंड में आ रहे हैं ये सब के सब IT स्टार्टअप कल्चर के लोग हैं जो इस कॉलेज में. क्लियर. एंड उसके बाद अगर मैं मोटा फिगर देखूं तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से 17 लोग आ रहे हैं. बहुत कम BFSI कंसल्टिंग FMCG बैकग्राउंड से बहुत कम लोग आ रहे हैं एसिड, क्योंकि इंजीनियर्स ही मैक्सिमम है 70%. सो मैक्सिमम लोग IT स्टार्टअप कॉमर्स बैकग्राउंड से लोग यहाँ पे आते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखने वाले हैं वो है यहाँ पे आपके पास स्टाइपेंड, समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट रिपोर्ट. वाओ, लेट्स लुक एट द हाईएस्ट स्टाइपेंड टेकर. द हाईएस्ट स्टाइपेंड टेकर फॉर द ईयर लास्ट ईयर वाज 4 लाख. सो अमेजिंग. और जो एवरेज स्टाइपेंड लगी है NMIMS मुंबई में वो लगी 1.4 lakhs. एवरेज इज अबव क्लोज टू 1.5 lakhs. दैट्स सो अमेजिंग. बहुत ही कम कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंडिया में जहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट स्टाइपेंड ही आपको 1.5 लाख के आसपास मिले. NMIMS इज वन ऑफ देम. अराउंड अबाउट 15-20 कॉलेजेस होंगे जो 1.5 लाख के आसपास है उसके ऊपर होंगे. NMIMS is consistently being featured among those top colleges. Clear. Average stipend is 1.4 lakhs. Highest stipend is 4 lakhs. अगर टॉप 50 स्टूडेंट जो प्लेस हुए हैं
The top 50 placements, if you look at in terms of stipend, it's above 2.7 lakhs. Top 120 students is above 2.43 lakhs. Top 180 students above 2.27. टॉप 240 मतलब आज 600 लोगों की बैच में से 240 लोग, रफली मैं तो बोलता हूँ चलो 2 लाख के ऊपर भी अगर मैं पकड़ूं तो 300 लोग होंगे ऐसे जिनको 2 लाख के ऊपर का स्टाइपेंड मिला हुआ है. 50% ऑफ द बैच. तुम कितना भी बुरा कर लो कहीं ना कहीं तो अच्छे तरीके से पहुंच ही जाओगे ना, आधे से तो ऊपर रहोगे. सो आधे लोग ऐसे हैं जिनको ऑलमोस्ट 2 लाख के ऊपर का स्टाइपेंड मिला हुआ है. बात करें स्पेशलाइजेशन वाइज, वाओ सो अमेजिंग. Finance got the highest stipend for 4 lakhs. Marketing got the highest stipend for 3.5 lakhs. Operation got the highest stipend for 2.5 lakhs. And general management got it for 3.5. Like TAS got 3. General management obviously profile ज़्यादा अच्छा होगा. Placement okay होगा in terms of figures. Cool. So ये तो काफ़ी promising figures है अगर मैं खाली summer internship की बात करूँ. लेकिन आपका summer internship से कहाँ मन भरेगा. You will also want to know something about. Tell me more about the final placements. कितने लाखों की जॉब मिलती है वहाँ पे लोगों को NMIMS बॉम्बे में. Wow, let's look at this figure. Let's look at this figure. Highest CTC for NMIMS Mumbai last year was 57.65 lakhs per annum. Average CTC is 23.7 lakhs per annum. इंडिया में एज सेड 15-20 कॉलेजेस होंगे जो 24-25 लाख का एवरेज प्लेसमेंट निकालते होंगे. Is this bad? I would say this is like whoopingly good. So amazing it is. Top 50 students have got the average salary of 35 lakhs. Top 120 students have got the average salary of 30 lakhs. Top 180 has got 28 lakhs and top 240 आधी से ज़्यादा बैच आपको 27 lakhs and beyond में प्लेस हो रही है. Is this a bad figure? This is really a good figure. अगर आप सबसे बुरा भी करोगे ना तो भी 18-20 लाख की जॉब मिल जाएगी. मैं तो ये बोलता हूँ. क्लियर. बट येस जब सब अच्छा करें तो आप भी ऑटोमेटिकली rat race nahi hai. It's a perfect. Everyone is doing good. You will also do good. I'm sure you'll be some of the above average considerable students. So easily you can brag around about 25-26 lakhs per annum very well. Finance got the highest placement or CTC of 32 lakhs last year. Marketing got it for 57.65. So amazing. Cool. Operations and data sciences you got 28.5 lakhs and general management as we discussed will be the lowest in the league, will be 28.5 lakhs. सो अमेजिंग. और अगर आप यही MBA HR की बात कर लो जहाँ पे हाई CTC 29.9 लाख गया हुआ है, एवरेज सिटी ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास गया हुआ है, तो सारे प्रोग्राम्स NMIMS का ब्रांड ही इतना अच्छा है कि कहीं भी चले जाओ तुम अच्छा ही करोगे. क्लियर. सो यू गॉट टू वर्क so very hard, so very hard that you could be featured as one of the NMIMS alumni. So I would say apart from CAT, NMIMS is a must to write examination. Why? Because all the features which you're looking at in the business school, this is one of those exceptional college, very amazing campus and premise in Mumbai, which you can look at. And look at ki kya baat hai, your overall life will become so much promising after coming out of NMIMS. So on this note, I would want all of you to take a serious thought about NMIMS Mumbai. Study hard for CAT. Look at the previous year patterns of NMAT, which is consistently being changed. The patterns are changing. Okay, give important mock tests, talk to NMIMS alumni, and if in case you've got any important comments, feedback, and if you want to get in touch with us, please put your comments below so that we can help you out to make a better decision about the colleges and the records.